अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसए 401 के लेसन नंबर 7 को, मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, बैकग्राउंड टू द पीएचडी ट्रेनिंग मॉडल, द बोल्डर कॉन्फ्रेंस। जब बहुत से लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करने शुरू कर दी, तो मसला ये पैदा हुआ कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह की जाए। इस वक्त कार्ल रॉजर ने डेविड शैको को अपॉइंट किया कि इस मसले को हल करे। डेविड ने जो रिकमेंडेशंस दी, इनमें एक तो ये था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की पीएचडी में रिसर्च पर भी फोकस किया जाए और साइकोलॉजी का इंसानों पर जो इस्तेमाल था इस पर भी फोकस किया जाए, और पीएचडी 4 से 5 साल का प्रोग्राम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उसने बॉल्डर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में बयान की। द साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर पीएचडी ट्रेनिंग मॉडल। इस मॉडल की अजम्पशन ये है कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि इसके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिनको वो इस्तेमाल करके रिजल्ट्स यानी कि रिसर्च कर सके, इनको समझ सके और इनको अप्लाई कर सके। ये हाईलाइटेड पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग वीडियो पास करके रीड आउट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इसके रिलेटेड तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। रैशनल फॉर साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल, रीज़न टू डेवलप द मॉडल। अगर आप एक क्लिनिशियन बनना चाहते हैं या एक यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी के तौर पर पढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी ग्राउंडिंग थ्योरेटिकल कोर्सेज में और रिसर्च में होनी ज़रूरी है। अगरचे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने क्लिनिक में काम करना है, लेकिन इसे रिसर्च की भी समझ होना ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जब वो 2 साल रिसर्च वर्क करने के बाद क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं तो वो रिसर्च इनके ज़्यादा काम नहीं आती। इसलिए इनका ख्याल था कि अगर इन्हें क्लिनिकल सेटिंग में काम करना है तो रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड टू साइकोटिक डॉक्टर साइकोटिक साइकोलॉजी है, डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी है, PSYD ट्रेनिंग मॉडल, द वेल कॉन्फ्रेंस। कुछ क्लिनिशियन की टीम ने मिलकर ये कहना शुरू कर दिया कि जो लोग क्लिनिकल सेटअप में काम करते हैं इनके लिए 80% क्लिनिकल वर्क और 20% रिसर्च वर्क होना ज़रूरी है। इसके रिज़ल्ट में 1968 में शिकागो में पहला प्रोग्राम डेवलप हुआ। ये भी पीएचडी की तरह 4 साल का ही होता है। 2 साल पीएचडी की तरह सेम होते हैं, लेकिन अगले 2 सालों में प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस किया जाता है। इसमें मेन फोकस क्लिनिकल स्किल्स पर किया जाता है। ये साइकोटिक मॉडल, इसके अंदर भी सेम वही बात की गई है जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं। ये इसके अंदर वही बताया गया कि 90 द फर्स्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस इन 1968। द रैशनल बिहाइंड प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ ट्रेनिंग। एक वजह इस प्रोग्राम के डेवलप होने की ये थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि पीएचडी 4 सालों में से 2 साल जो हैं वो रिसर्च पर लगाए जाते हैं। इसके बजाय मज़ीद क्लिनिकल प्रैक्टिस पर फोकस किया जाए तो क्लिनिशियन में ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जानते थे कि उन्होंने तो कभी रिसर्च करनी ही नहीं, सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग में काम करना है, इनको 2 साल रिसर्च पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी। एवेल्यूशन ऑफ साइकोटिक डॉक्टर मॉडल ऑफ ट्रेनिंग। जो लोग क्लिनिशियन बनना चाहते थे वो पीएचडी की निस्बत इससे ज़्यादा प्रेफर करते थे। प्रोफेशनल स्कूल्स, इनमें ज़्यादा रिसर्च पर फोकस नहीं किया जाता था, ज़्यादातर क्लिनिकल सेटिंग में प्रैक्टिस करवाई जाती थी। बाकी द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग स्कूल वाज द कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। और ये हाईलाइटेड पॉइंट एमसीक्यूज़ के वाले मॉडर्न है, जस्ट इनकी रीडिंग ही करनी है, आप पढ़ लीजिएगा। इवोल्यूशन ऑफ फ्री स्टैंडिंग स्कूल। यहाँ से हम देखते हैं क्लिनिकल साइंटिस्ट मॉडल। ये मॉडल उन साइकोलॉजिस्ट के को एवेलुएट किया, ओरिजिनेट किया जिनको की ये सोच थी कि साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली साइंटिस्ट होना चाहिए। उनकी सोच एम्पेरिकल होनी चाहिए, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी वो चीज़ों में प्रैक्टिस करे जिन के रिलेटेड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हों। द कॉल टू एक्शन फॉर क्लिनिकल साइंटिस्ट। मैकफॉल प्रेजेंट उसने एक बयान किया था 1991 में
कि मैनिफेस्टेशन फॉर अ साइंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसने इसके अंदर जो पॉइंट थे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की साइंटिफिक थिंकिंग थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें एफर्ट करनी चाहिए कि वो साइंटिफिक थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें। आगे हमारे पास है आउटकम ऑफ द मैनिफेस्टेशन फॉर साइंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इस एकेडमी को एपीए के साथ एसोसिएशन मिल गई। 43 प्रोग्राम्स ऐसे थे जो कि इस मॉडल को फॉलो कर रहे थे। प्राइमरी गोल्स यहाँ बयान करा है कि इस ऐसी ट्रेनिंग को आगे लाया जाए जो साइंस पर बेस करती हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की इंटीग्रेशन क्लिनिकल एरिया के साथ हो सके, ऐसे इदारों को ढूंढा जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो सपोर्ट, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करें। कंबाइंड प्रोफेशनल साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इट फोकस अपॉन काउंसलिंग क्लिनिकल स्किल्स। उसके अलावा स्कूल साइकोलॉजिस्ट की एक लॉबी ने ये नोट किया कि ये तीन एरियाज जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रोग्राम्स में होने बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर्स, ये हमारा लेसन था जो कि होगा कंप्लीट। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।